Very good morning. Very good morning. Call is now being recorded. See, yesterday actually, since last few days, we are discussing expression language, which is a simple and short syntax to be used in JSP. JSP में हम यूज कर सके ऐसी एक छोटी सी फॉर्मूला या सिंटेक्स हमें दी गई है जिसके जरिए हम इजीली जावा का कोड लिखे बिना मतलब वो चीज कर सकते हैं कि जो हम जावा के कोड के जरिए करते हैं। जनरली जब जावा का कोड लिखने की बात आती है तो ज्यादातर डेवलपर्स या स्टूडेंट्स थोड़े चिंतामय हो जाते हैं क्योंकि जावा का कोड लिखना बिना आईडीई के थोड़ा डिफिकल्ट रह जाता है। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज एक्चुअली है तो वो जावा का कोड ही, पर्दे के पीछे पूरा जावा है, लेकिन शॉर्ट में लिखकर वो ज्यादा काम कर देगा। आपको पर्दे के पीछे वो सारा कोड अपने आप आ जाएगा, आपको केवल शॉर्ट में उसको लिखना है। वो शॉर्ट में लिखना अपनी मर्जी से या अपने हिसाब से नहीं, वो एक्सप्रेशन लैंग्वेज के सिंटेक्स के अनुसार लिखना है। तो कल ये हमने काफी चीजें डिस्कस की, उसके पहले भी डिस्कस की। कल हमने ये छोटा सा एग्जांपल भी देखा कि भाई हम बिन को मतलब कि बिन मतलब जावा के क्लास का एक ऑब्जेक्ट उसे कैसे एक्सप्रेशन लैंग्वेज के जरिए एक्सेस कर सकते इजीली, बट जस्ट राइटिंग दिस डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट में उस ऑब्जेक्ट का नाम। कितना सरल हो जाता है अपना टास्क यहाँ पे। फिर ऐसा नहीं कि भाई हम केवल बिन को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को भी। बिन नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम, जैसे कि स्टूडेंट कोई क्लास है आपका, तो उसका रोल नंबर एक्सेस करना हो तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर। फिर अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो सब ऑब्जेक्ट है तो उसकी प्रॉपर्टी भी हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं डॉट नोटेशन का। डॉट नोटेशन का मतलब कि लेफ्ट साइड में जो ऑब्जेक्ट है उसकी राइट साइड वाली प्रॉपर्टी, ऐसा हम उसको समझते हैं। यहाँ पे हमने उसको कंपेयर करवाया स्क्रिप्टलेट से। फिर एरे नोटेशन, मतलब कि जो एक्सप्रेशन लैंग्वेज में हमने अभी बात की कि डॉट वाली नोटेशन है, मतलब लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट और राइट साइड में उसकी प्रॉपर्टी, बीच में हम डॉट करके ये यूज कर सकते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ये डॉट वाली एक नोटेशन है, उसके अलावा दूसरी नोटेशन है एरे वाली, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि जहां पे भी अपने को स्क्वायर ब्रैकेट दिखता है ना अपने को एरे याद आता है। इसीलिए इस सिंटेक्स को एरे वाली सिंटेक्स कहा गया है। और ये सिंटेक्स जो है अगर हम कंपेयर करें इसको डॉट के साथ तो इसके दो एडवांटेजेस है। दो एडवांटेजेस इसके ये है कि आप ऐसे ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस कर सकते हो, ऐसे बिन को भी एक्सेस कर सकते हो कि जो खुद एक कलेक्शन है। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि आप प्रॉपर्टी में ऐसे नाम भी यूज कर सकते हो कि जो जावा के नेमिंग कन्वेंशन रूल के मुताबिक सही नहीं है, मतलब कि जो नॉर्मली आप जावा में यूज नहीं कर सकते नाम, ऐसे नाम भी आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि यूजर एजेंट नाम का एक हेडर होता है कि जो रिक्वेस्ट में आता है। ब्राउजर से जब रिक्वेस्ट आती है ना तो ब्राउजर उसमें यूजर एजेंट मतलब वो अपनी खुद की इंफॉर्मेशन, ब्राउजर की इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करके सेंड करता है। तो वो यूजर एजेंट जो नाम है वो देखिए यूजर डैश एजेंट। अब जावा के कन्वेंशन जो नेमिंग कन्वेंशन रूल है उसके मुताबिक ऐसा कोई नाम नहीं हो सकता जिसमें डैश आए, अंडरस्कोर हो सकता है, डैश नहीं चलता। तो जावा के मुताबिक ये सही नहीं है, लेकिन तो इसका मतलब कि हम डॉट से इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम ये एरे नोटेशन का यूज करें तो हम ऐसे नेम्स को भी यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दो एडवांटेज है एरे नोटेशन के, ये हमने कल डिस्कस किए थे। ठीक है, ये देखो पिछले पेज पे ही इसका उल्लेख है, ये वाला दोनों नोट एडवांटेजेस। फिर हमने छोटा सा एग्जांपल लिया जहाँ पे हमने एड्रेस नाम का एक क्लास बनाया जो बिन है, और इस एड्रेस क्लास को हमने कॉलेज कॉलेज क्लास के अंदर बतौर एक प्रॉपर्टी लिया यहाँ पे। इसका मतलब कि जब कॉलेज क्लास का मतलब ये कॉलेज बिन का ऑब्जेक्ट बनेगा ना तो उसमें एक हिस्सा ऐसा होगा कि जो कौन से क्लास का होगा, एड्रेस। एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के अंदर एज ए मेंबर हो सकता है। फिर हमने अपनी सर्वलेट से कॉलेज बिन को क्रिएट किया, उसमें कुछ डेटा स्टोर किया और फिर उसको शेयर कर दिया रिक्वेस्ट में, है ना। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट,
एंड फाइनली फिर हमने उसको जेएसपी से एक्सप्रेशन लैंग्वेज के जरिए एक्सेस किया। ठीक है, फिर ये हमने कलेक्शन की बात की। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है कि जो एरे है तो आप उसको इंडेक्स पास करके उसके एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हो। अगर वो मैप कलेक्शन है तो आप उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में की की पास करके भी उसको एक्सेस कर सकते हो। इसका भी हमने एक एग्जांपल कल देखा था। देखो ये एग्जांपल हमने कल देखा था जिसमें हमने एक एरे लिया, एक एरे लिस्ट लिया और एक हैज मैप लिया। ये तीन प्रकार के हमने कल कलेक्शंस यहाँ पे लिए थे और इन तीनों कलेक्शंस को हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट में पुट किया, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम्स और रिजल्ट्स। फिर इन तीनों को कि जो ये तीनों मेंबर्स की जिनकी वैल्यू क्या है अलग अलग प्रकार के कलेक्शंस, उनको हमने जेएसपी में एरे नोटेशन से एक्सेस किया। ये अपना जेएसपी पेज, यहाँ पे देखो हमने रिजल्ट्स को एक्सेस किया, यहाँ पे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम्स को एक्सेस किया, यहाँ पे लास्ट अंडरस्कोर नेम्स को एक्सेस किया। और ये जो है रिजल्ट्स वाला ये क्या है, ये मैप है। ये क्या है, ये एरे है। और ये क्या है, एरे लिस्ट है। तीनों अलग अलग प्रकार के कलेक्शन है जिनको हमने जेएसपी में एरे नोटेशन से एक्सेस किया। फिर इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मतलब कि हमें पता है कि जेएसपी में काफी सारे मतलब कि 7 या 8 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब कि जेएसपी सर्विस मेथड के अंदर एज ए लोकल वेरिएबल्स उनको डिक्लेयर किया गया है। तो जैसे हम जेएसपी पेज में उन वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, कुकी, कुकी नहीं, सेशन, कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट मतलब कि एप्लीकेशन, एक्सेप्शन, उसी तरह से एक्सप्रेशन लैंग्वेज में भी यूज कर सके ऐसे प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स है। ठीक है, पैरामीटर्स इजीली एक्सेस किए जा सकते हैं। पैराम, देखो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लिखने की जगह पे केवल यहाँ पे पैराम डॉट पैरामीटर का नाम, कितना इजी है। फिर किसी भी हेडर को रीड करना है, हम अगर किसी भी हेडर को सर्वलेट में रीड करते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है, रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर, फिर उसका नाम लिखना पड़ता है। यहाँ पे केवल हेडर डॉट हेडर का नाम। और अगर हेडर का नाम ऐसा है कि जो जावा के नेमिंग कन्वेंशन के आधार पे नहीं है तो उसको आप एरे नोटेशन से भी यूज कर सकते हो। मतलब कोड आपका ज्यादा कम और इजी हो जाता है क्योंकि इनिट पैराम देन ये चारों अलग अलग स्कोप के लिए प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स, पेज स्कोप, रिक्वेस्ट स्कोप, सेशन स्कोप एंड एप्लीकेशन स्कोप। और ये छोटा सा एग्जांपल भी हमने कल डिस्कस किया था इसके लिए, ये उसका आउटपुट। अब आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ऑपरेटर्स इन एक्सप्रेशन लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन लैंग्वेज हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के अलावा उन पे छोटे से मतलब कि लिटिल बिट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, कंडीशनल ऑपरेशंस यहाँ पे अवेलेबल, रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम जो बिन को एक्सेस करते हैं, मतलब जो बिन हमने स्कॉप किया हुआ है उसको एक्सेस कर पे कुछ हद तक उसमें हम ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। लेकिन हमें पता है, देखो ये हम लिखते कहाँ पे है, जेएसपी के पेज में। और जनरली क्या होता है, जेएसपी के पेज में ऑपरेशंस हम कम से कम करते हैं, है ना, क्योंकि जेएसपी का पेज हमने प्रेजेंटेशन के लिए बनाया होता है। फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो हम यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशंस का। So in JSP 2.0, expression language defines a number of operators that can be used during presentation. Presentation देखो JSP से होगा क्या, प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन करते वक्त अगर आपको जरूरत पड़ती है कि थोड़ा बहुत ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है, कहीं पे ऐसी आवश्यकता हुई है कि भाई बिन के डेटा को एक्सेस किया, उसमें कुछ प्लस माइनस करके क्लाइंट को प्ले करना है, तो वो भी आप कर सकते हो एक्सप्रेशन लैंग्वेज में। Though the expression language operators provide shorthand to Java code, it is suggested to use these operators for simple tasks at presentation logic. देखो ये ऑपरेटर्स अवेलेबल है लेकिन इनका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन करते वक्त अगर छोटे बहुत छोटे बड़े ऑपरेशंस करने की आवश्यकता हुई है तो ही करना। ये सजेस्टेड है, आप कर सकते हो लेकिन ये सजेस्टेड है कि
प्रेजेंटेशन का लॉजिक है, प्रेजेंटेशन का पेज है, तो उसमें प्रेजेंटेशन का लॉजिक ही होना चाहिए। जिस चीज को हमने जिस हेतु के लिए बनाया है उसमें वो चीज की जाए तो अच्छा है। वेटर जो है, वेटर, उसको आप कह दोगे कि भाई तू जाके पंजाबी सब्जी बना ले, तो वो बना तो देगा, आपको मना नहीं करेगा, लेकिन शायद अच्छी ना भी बने, टेस्टी ना भी बने जो आपने एक्सपेक्ट किया हो उस तरह से। So let's discuss the operators of expression language. It can be categorized as arithmetic operators. अब arithmetic operators में क्या होता है? Plus, minus, multiply, divide. These operators are used for simple manipulation of bin values. The arithmetic operators that can be used are plus, minus. These are the normal addition and subtraction operators, except that the string operand is converted to number. वाह, ये तो बढ़िया है। ये प्लस माइनस करते हैं, वो तो पता है, लेकिन आपका डेटा ऐसा है, तो नॉर्मली जब जावा में हम ऐसा लिखते हैं, जब जावा में हम ऐसा लिखते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आता है? कौन बताएगा? सर 105। 105 आता है, कॉन्केटिनेशन होता है। बट यहाँ पे एक्सप्रेशन लैंग्वेज में ये तो नंबर है, हम जानते हैं, ये भी नंबर है, तो इंटरनली इनको नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर ऑपरेशन होगा। एक्सप्रेशन लैंग्वेज में जब हम यूज करेंगे ना, तब स्ट्रिंग ऑपरेंड इज कन्वर्टेड टू नंबर। अदरवाइज हमें जावा में क्या करना पड़ता है? इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी करके हम स्ट्रिंग को नंबर में पहले कन्वर्ट करते हैं। मल्टीप्लाई, डिवीजन, डीआईवी, modulus and mod. These are the normal multiplication and division operators similar to plus and minus. String is converted to number. यहाँ पे भी string अगर है तो वो number में convert हो जाएगी। Also the arithmetic precedency applies while using them. BODMAS rule जो है वो यहाँ पे apply होता है। The division operators serve the same purpose. Means ये दोनों का काम एक ही है, डिवीजन करना। उसी तरह से परसेंटेज साइन एंड मोड कैलकुलेट्स द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन। रिलेशनल ऑपरेटर्स, मेरे ख्याल से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो नॉर्मल, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस जो पहले से हम जानते वही है, मतलब बेसिक फॉर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसी तरह से रिलेशनल ऑपरेटर्स भी अवेलेबल है जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, जैसे कि इक्वालिटी के लिए इक्वल, इक्वल एंड EQ. Both of these operators work same. If both operands are same object, it returns true. If operands are numbers, they are compared for equality. If either operand is null, returns false, else compares using equal method. क्या कहा यहाँ पे? अगर दोनों ऑब्जेक्ट जिसको आप कंपेयर कर रहे हो इसके जरिए वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम है तो ये ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये दोनों ऑपरेंड न्यूमेरिक है तो उनको इक्वालिटी के लिए कंपेयर किया जाएगा, क्या वो दोनों सेम नंबर है। दोनों में से अगर कोई एक ऑब्जेक्ट नल है तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। और अगर दोनों ऑब्जेक्ट है जो अलग अलग टाइप के, तो उनको इक्वल मेथड्स के जरिए कंपेयर किया जाएगा। याद है ना, इक्वल्स मेथड, सॉरी इक्वल मेथड। इक्वल मेथड जावा में हर क्लास में अवेलेबल है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्लास को बिलोंग करती है। हमने ये कोर जावा में पढ़ा था कि जावा में सभी क्लासेस का सुपर क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास, और ऑब्जेक्ट क्लास में काफी सारी मेथड्स आई हुई है। इक्वल है, टू स्ट्रिंग है, हैश कोड है ना। तो इक्वल मेथड के जरिए उसे कंपेयर किया जाएगा। Not equal to any. Both of these operators work same. If both operands are same object, it returns false.
इफ ऑपरेंड्स आर नंबर्स नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल टू का अपोजिट। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर दोनों नंबर्स है तो उनको कंपेयर किया जाएगा इनइक्वालिटी के लिए। अगर दोनों सेम नहीं है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। If either operand is null, it returns true. Else compares using equal and opposite result is written. इक्वल मेथड के जरिए उनको कंपेयर किया जाएगा और अगर दोनों इक्वल है तो रिजल्ट दिया जाएगा फॉल्स। एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो हो सकती है। इन ऑल दिस फोर ऑपरेटर्स, इफ आइदर ऑपरेंड इज बिग इंटीजर और बिग डेसिमल, द ऑपरेंड्स आर कंपेयर्ड विथ कंपेयर टू मेथड। ये बिग इंटीजर और बिग डेसिमल भी जावा के बिल्ट इन क्लासेस है, नंबर के सब क्लासेस। अगर दोनों में से कोई एक ऑपरेंड बिग इंटीजर या बिग डेसिमल का है तो उन्हें कंपेयर करने के लिए कंपेयर टू मेथड का उपयोग होगा। कंपेयर टू मेथड की जो कंपेरेबल इंटरफेस को बिलोंग करती है। फिर रिलेशनल ऑपरेटर की बात हो रही है। लेस देन एल टी, ग्रेटर देन जी टी, लेस देन इक्वल टू एल ई, ग्रेटर देन इक्वल टू जी ई। All these are standard relational operators with following exceptions. Type conversions are performed if needed. जब आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हो दो ऑब्जेक्ट्स या दो डेटा को कंपेयर करने के लिए, और अगर वहां पे जरूरत पड़ती है टाइप कन्वर्जन करने की तो वो करेगा। मतलब कि दोनों ऑपरेंड्स अगर सेम टाइप के नहीं है और अगर वो सेम टाइप में कन्वर्ट किए जा सकते हैं तो उनको सेम टाइप में कन्वर्ट किया जाएगा। फॉर स्ट्रिंग ऑपरेंड्स कंपैरिजन इज लेक्सिकल। लेक्सिकल का मतलब अकॉर्डिंग टू देयर आस्की कोड। जैसे कि कैपिटल ए इज स्मॉलर देन स्मॉल ए। अगर आप ऐसा कंपेयर करोगे इट विल रिटर्न ट्रू, क्योंकि आनंद इज लेस देन आनंद, बिकॉज इट कंपेयर्स लेक्सिकली। इस कैरेक्टर को इस कैरेक्टर से कंपेयर करेगा तो ये छोटा है इस कैरेक्टर से। Logical operators are also available in expression language. They are used to combine results from relational operators. एक से ज्यादा हम conditions जब चेक करना चाहते हैं तो हम यूज कर सकते हैं relational operators का। लॉजिकल एंड, डबल एन पर्सन एंड, दोनों का यूज कर सकते हो। टू बिटवाइज और टू पाइप साइन एंड, और फॉर और operations and not for negotiation. These are the standard logical operators. They use the Java short circuit evaluation. मतलब एक कंडीशन को चेक करके अगर पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर पता चल जाए ऐसा हो तो वो दूसरी एक्सप्रेशन को चेक नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है, शायद आपको याद होगा जब हम ऐसा लिखते हैं a is greater than b and a is greater than c, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन भी चेक होगी, और ये भी अगर ट्रू है तो रिजल्ट क्या रिटर्न होगा, ट्रू। ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो रिजल्ट क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। ठीक है, बट अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इस कंडीशन को चेक किए बिना रिजल्ट दिया जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये फॉल्स हो या ट्रू हो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। इसे शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर कहते हैं। उसी तरह से शॉर्ट सर्किट और भी है ना। तो यहाँ पे जब हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज में उपयोग करेंगे तो वो सर्किट ऑपरेटर की तरह काम करेंगे। That is evaluation in which the testing is stopped as soon as the result can be determined. अगर रिजल्ट का पता चल जाता है, एक कंडीशन को चेक करके ही रिजल्ट का पता चल जाता है तो वहीं पे रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा बिना आगे बढ़े, दूसरी कंडीशन को चेक किए बिना। इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स। empty operator, it returns true. It returns true if its argument is null.
कोई ऑब्जेक्ट एम्प्टी है या नहीं ये हमें चेक करना है, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग है, नल है, एम्प्टी एरे, एम्प्टी मैप, एम्प्टी कलेक्शन, कुछ भी है कि जो एम्प्टी है तो ये ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। अब छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम इस चैप्टर को विदाई देंगे। ये जो अभी ऑपरेटर्स की बात हुई है ना, तो मैंने एक जेएसपी पेज बनाया है जिसमें ये सभी एक्सप्रेशंस लिखे, ये उसका आउटपुट है, ये उस जेएसपी पेज का आउटपुट है। देखो डॉलर कर्ली ब्रैकेट में 3+5, तो यहां पे यूज हुआ है प्लस का कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो रिजल्ट क्या आया 8। फिर 3+5/4, तो यहाँ पे एक से ज्यादा ऑपरेशंस आपने डिफाइन किए हैं तो प्रेसिडेंसी दी जाएगी, जिसकी प्रेसिडेंसी ज्यादा है वो ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे डिवीजन का प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो 5/4 मतलब 1.25, 3+1.25 मतलब 4.25, देन 5 मॉड्यूल 2 -6 + 10/2.5, तो 10/2.5, तो वहां पे क्या आएगा 4 आएगा। 5 मॉड्यूल 2 वहां पे क्या आएगा 1 आएगा। 1 - 6 + 4, तो 1 - 6 मतलब -5 + 4 = -1, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा -1। और हमने जैसे कि यहाँ पे जो ऑपरेंड्स यूज किए वो डबल टाइप के है, तो पता है ना जावा का नियम है, जब भी कोई एक्सप्रेशन में मिक्स प्रकार के डेटा होते हैं, मिक्स प्रकार के नंबर होते हैं, तो जो सबसे बड़ा है टाइप, उसमें बाकी के टाइप्स को कन्वर्ट किया जाता है इंटरनली। तो ये सभी ऑपरेशंस जो परफॉर्म होंगे, जैसे कि 10/2.5 किया है, तो इंटरनली क्या होगा 10.0/2.5 ऐसा होगा। मतलब इसको भी फ्लोटिंग पॉइंट डबल में कन्वर्ट किया जाएगा इंटरनली। 15 <3 लेस देन रिलेशनल ऑपरेटर, 15 3 से छोटा है फॉल्स। 17 = 17 डबल कोट्स में। अब देखो 17 और ये 17, अगर हम जावा के नजरिए से सोचे तो ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि ये न्यूमेरिक है और ये कैसा है स्ट्रिंग है। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने वहां पे पढ़ा कि एक्सप्रेशन लैंग्वेज में अगर जरूरत है तो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये नंबर है, तो इसको नंबर में कन्वर्ट करके इसके साथ कंपेयर किया जाएगा, मतलब 17 = 17। हाँ सही है, 17 = 17 ट्रू, यस। तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा ट्रू। हेलो इक्वल हेलो स्पेस, हेलो इक्वल हेलो स्पेस, तो ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि एक हेलो है और दूसरा क्या है हेलो स्पेस है। तो ये लेक्सिकली कंपेयर करता है, मतलब उसने पहला अक्षर कंपेयर करवाया, दोनों का पहला कैरेक्टर वो सेम है तो दूसरा कंपेयर करवाया, सेम है तीसरा कंपेयर, चौथा कंपेयर, पांचवा कंपेयर। फिर यहाँ पे तो सिक्स्थ कैरेक्टर भी है स्पेस, उसे कंपेयर करवाने के लिए यहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं है, इसलिए उसने क्या रिटर्न कर दिया फॉल्स। 15 > 17, हाँ भैया 15 और 17 स्ट्रिंग है तो नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर कंपैरिजन होगा। हाँ ये 55 17 से बड़ा है, ट्रू। हेलो हेलो, मैंने बताया ना लेक्सिकली कंपेयर करता है तो स्मॉल एच और कैपिटल एच, स्मॉल एच कैपिटल एच से बड़ा है तो ट्रू। 17 एम्प्टी है, नहीं भाई 17 है वो एम्प्टी नहीं है, वो 17 है, फॉल्स। या यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग चेक किया कि क्या वो एम्प्टी है, हाँ है। फिर पेराम डॉट मैसेज
करंट रिक्वेस्ट में मैसेज नाम का कोई पैरामीटर आया है, नहीं आया, इसका मतलब वो एम्प्टी है। सर्वलेट में एक्सेप्शन थ्रो होती है, यहां पे एम्प्टी स्ट्रिंग आती है, ट्रू। 5 <4 एंड 5 <4। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही रिजल्ट ट्रू होगा, लेकिन ये कंडीशन ट्रू है और ये फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। नाउ कंडीशनल ऑपरेटर एम्प्टी पैरामीटर डॉट मैसेज, हाँ वो तो एम्प्टी है ही। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको रिटर्न करना है ऑल इज वेल या फिर नॉट वेल। तो कंडीशन तो ट्रू होगी क्योंकि पैरामीटर डॉट मैसेज एम्प्टी है, इसलिए तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑल इज वेल। ये कुछ एग्जांपल्स थे कि किस तरह से एक्सप्रेशन लैंग्वेज के ऑपरेटर्स को हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज केवल आपको बताने के लिए था, अदरवाइज हम जब यूज करेंगे तो अपनी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसको यूज करेंगे। है किसी को कुछ डाउट फ्रेंड्स? यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो रहा है। नो सर।